गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 189 सेशन में आज मैं जिस विषय पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंसान जब जहाँ होता है तब वह वहाँ नहीं होता है। साथियों, हम जहाँ होते हैं वहाँ पर होते ही नहीं हैं। केवल हमारा शरीर उपलब्ध होता है, लेकिन मन से हम कहीं और ही होते हैं, जिस वजह से हम जब जहाँ होना चाहिए वहाँ का आनंद नहीं उठा पाते। लोग कहते हैं कि आप जागरूक पुरुष बनो, अवेयरनेस अपने जीवन में ले के आओ, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता हमारी चॉइस है। इसलिए जब जहाँ है वहाँ हमें होना चाहिए, हमारी चॉइस है, ये हमारी इच्छा है, किसी और के ऊपर नहीं है। तो हमारे जीवन में जब जब जहाँ जहाँ होना चाहिए और तब तब वहाँ नहीं होते हैं, तभी हमारे जीवन में दुख परेशानी का कारण बनता है। ये जब जहाँ होते हैं हम अधूरे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। हमें जीवन में हमेशा पूरक बनता है। कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, हर जगह जहाँ पर हम जो काम कर रहे हों उस वक्त हमें उपलब्ध होना चाहिए। अगर हम ड्यूटी पे हैं तो हमें 100% ड्यूटी ही करनी है। अब ड्यूटी में तो हैं, लेकिन हम घर की समस्या को लेकर के आए हैं, हम परिवार रिश्तेदार की समस्याओं को लेकर के मन में आए हैं। तो मन में तो वो समस्या है, शरीर आपका ड्यूटी कर रहा है, तो 100% हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हम जो काम करने जाते हैं वहाँ अधूरे जाते हैं, इसलिए जीवन में अधूरे हम रहते हैं। हम कभी पूरक काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन में जब जहाँ हो वहाँ पूरे बन करके रहो, पूर्णता को प्राप्त कर पाओगे। तभी हम जीवन में 100% अपनी क्षमताओं का, अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब हम पूरे रहेंगे, मतलब दिल, दिमाग, मनसा वाचा कर्मणा, 100% डेडिकेशन जब जिस काम में लगाएंगे उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो इंसान जब जहाँ होता है तब वह वहाँ नहीं होता है, इसलिए उसके जीवन में वो चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती जो उपलब्ध वो करवाना चाहता है। अपने जीवन में सुख चाहता, शांति चाहता, आनंद चाहता है, जीवन में मौज चाहता है, जीवन में खुशहाली चाहता है, जीवन में प्यार चाहता है, जीवन में करुणा चाहता है, जीवन में दया चाहता है, जीवन में बहुत कुछ चाहता है। लेकिन वो चाहत को पूरा ना कर पाने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो वहाँ पे पूरी तरह से अपने आप का समर्पण भाव नहीं है। जैसे भक्त भगवान का समर्पण होता है, भक्त का भगवान का तन मन ये सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तो अपना 100% समर्पण कर दीजिए। जब जहाँ रास्ता चलते हैं तो वह रास्ते का ही आनंद लीजिए, सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र का ही आनंद लीजिए, खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाइए। खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, दो काम एक साथ कर रहे हैं। हम ना तो टीवी का पूरा फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ना खाने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम दो नावों पे सवारी कर रहे हैं। जीवन में भी यही होता है। हम शादीशुदा हैं, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को बेहतर समय नहीं दे पाते। हम किसी और के बारे में सोचते रहते, इसलिए ना इधर के रहे ना उधर के। फिर कहते हैं मेरे घर में मेरी कलह परेशानी का वजह मेरी पत्नी है। ऐसा नहीं है, आप खुद होते हैं, क्योंकि आप अधूरे हैं। आपने शादी तो किसी और से करी है, पर मन में ख्याल विचार किसी और के आ रहे हैं। तो जीवन में जब जहाँ हो वहाँ पे पूरा ही होना है, पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इसलिए 100% डेडिकेशन के साथ आप जो काम करेंगे, देखो आपके जीवन में बरकत आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद ही आ जाएगा। आप एक्सरसाइज करें तो केवल एक्सरसाइज ही करेंगे, किसी से बातचीत करें तो केवल किसी से बात ही कर रहे हैं। आप 100% अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी आप उपलब्ध होने चाहिए। आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर तरह से उपलब्ध होने चाहिए। और अटेंशन देना है। 3 चीज़ें ध्यान रखिए। अगर 3 चीज़ें अपने जीवन में अपना लिया, आपने 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे लिया, तो जीवन में जब जहाँ रहोगे तब आप वहीं रहोगे। क्या अवेयरनेस, जागरूक पुरुष बनकर के जो भी काम करोगे और अपनी चॉइस से करोगे, किसी और की चॉइस नहीं, आपकी खुद की इच्छा थी जो काम आप कर रहे हो, किसी और ने आपको ऊपर थोपा नहीं था, आपने खुद अपनी चॉइस से उस काम को लिया है। तो ईमानदारी से करना है, तो जागरूक पुरुष बनकर के काम करना है। और अवेलेबिलिटी, उपलब्ध भी रहेंगे। जिस काम को आप करें उस काम के लिए उपलब्ध आपको रहना है। आपका शरीर भी, मन भी, दोनों ही उपलब्ध होना चाहिए। और अटेंशन भी देना है। तो 3 चीज़ें, 3 अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, अटेंशन, 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप 100% आप अपना फोकस दे पाएंगे जिस काम को भी आप करेंगे। अब देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। देखो कुछ काम आपने करे भी हैं ऐसे। आप जब खेलते थे,
सब कुछ भूल जाते, सारी सुध बुध भूल जाते थे। चोट वोट लग जाती तो उसका भी पता नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त आपका 100% टेंशन था। आपको याद होगा, आप जब सोते हैं वाह सब कुछ भूल जाते हैं, 100% टेंशन होता है। आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, वो मग्न हो जाते हैं। तो देखिए, बच्चे थे तो पूरा 100% उपलब्ध थे। अब बड़े होकर के हम ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो हम बड़े होकर के भी बच्चे जैसा ही बर्ताव करना है। बर्ताव मतलब मन से बच्चा ही बन के रहना है। आप ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। कहते हम नादान ही अच्छे थे, जो कुछ फिक्र न थी, बड़ी उलझन में पड़े हैं जब से समझ आई है। ये जीवन में जब जहाँ हो 100% अपनी उपलब्धता दिखाइए। देखो जीवन में आनंद ही आनंद। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हर काम ईमानदारी से करना है। उसमें कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं, और किसी को नीचे गिरा करके आगे नहीं बढ़ना है। और किसी काम में अगर आपने सच्चाई, ईमानदारी, प्योरिटी है तो आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी। और किसी को परेशान करके, हताश करके, निराश करके, डिस्टर्ब करके, गलत काम करके, उल्टे सीधे तरीके से अगर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता कामयाबी तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आपका मन परेशान रहेगा, विचलित रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी आएगी। और जो साम्राज्य भी खड़ा करे, एक दिन वो साम्राज्य ढह जाएगा, क्योंकि उस साम्राज्य की जो बुनियाद है वो करप्ट है। तो वो बुनियाद एक दिन जब हिलेगी तो सब कुछ, सारा महल धराशायी हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो, सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते से कामयाबी की तरफ बढ़ो। कोई भी काम करेंगे उस काम में आपको बरकत ही बरकत मिलेगी, चेहरे पे खुशहाली होगी। बहुत बड़ा महल नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लग्जरी गाड़ी नहीं होगी, लेकिन जीवन में लग्जरी होगी। बहुत लग्जरी महल नहीं होगा, लेकिन जहाँ सो जाओगे वो महल लग्जरी बन जाएगा। कहते मंगल ही मंगल होगा, जहाँ भी रहेगा वो झोपड़ी भी आपका महल का काम करेगा। क्योंकि मन में जब शांति, कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन अगर चंगा है तो कटौती में गंगा होगी। तो जीवन में जब जहाँ हो तब वहाँ पे पूरे ही होना है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग क्या होता है, जब जो जहाँ होता है वहाँ पे वो होता ही नहीं है, इसलिए उसके जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानियाँ जैसी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिनको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक ही हल है, जब जो काम करेंगे 100% ईमानदारी के साथ करेंगे, 100% पूरकता के साथ करेंगे, और उसमें रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसलिए किसी को के आगे आपको सर झुकाना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो उसमें माफ़ी मांगने में कोई बुराई भी नहीं। किससे माफ़ी मांग रहे हो? अरे आपके ही तो अपने भाई बंधु हैं, जो भी है इंसान ही तो हैं, उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, और उनसे किस बात की शर्म। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर लिया। इसलिए कभी भी जीवन में अगर हमें किसी से माफ़ी मांगनी पड़े, माफ़ करना पड़े, तो उसके लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं इससे मैं छोटा हो जाऊंगा, इससे मैं लज्जित हो जाऊंगा। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। अरे उस परमपिता परमात्मा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, उनसे माफ़ी मांगने में कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े रिश्ते बिखर जाते हैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। बहुत बड़े बड़े जो घर परिवार के रिश्ते टूट जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, अहंकार की वजह से। अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने साला 10-20 साल पहले भी किया, अभी तक लेकर के चल रहे हैं। तो हमें जीवन में जब जहाँ होना, अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो 100% अच्छी तरह से करके उसको ख़त्म कर देना, उसको लेकर के नहीं सफ़र करना है। उसी समय उसको क्लियर कर दो, जिससे दोबारा आगे के लिए न रहे, और उसको प्रॉपर तरीके से उसका हल निकालो। अगर हल नहीं निकालोगे तो आप उलझे रहोगे, जीवन भी उलझा रहेगा। इसलिए जब जहाँ रहो वहाँ पे ही आपको रहना है। कोई भी काम करते हैं उस वक्त 100% डेडिकेशन के साथ, संपूर्ण मन सा वाचा कर्मणा के साथ, मन से वचन से कर्म से आपने उधर ही रहना है। आप शरीर आपका इधर है, आप मन कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए 100% डेडिकेशन के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जीवन में कामयाबी आएगी आएगी। और हर सेशन के अंत में आई एम पावरफुल, आई एम इफेक्टिव, आई एम जीनियस, आई एम सिंसियर, आई एम यूनिक, I am result oriented, I am healthy, I am powerful, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am unique, I am special, I am winner, I am winner, I am great, I am great, I am healthy, I am healthy, I am result oriented person, I am result oriented person, I am result oriented person, I am powerful personality, I am healthy personality, I am best, I am best,
आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, अगर आप मेरे लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो हम आपको 100% आपके सपनों से, आपकी कामयाबी से आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.